Okay, class 9. Today we start new chapter triangle part 1 exercise 10.1. ट्रायंगल करने से पहले हम लोग ट्रायंगल का पहले बहुत सारा बेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए ये एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट चैप्टर है। तो आप जब तक इसका बेस अच्छे से नहीं समझिएगा हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं। हम लोग को पता है ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इक्विलेटरल, सेकंड आइसोसेलेस और थर्ड हो जाता है आपका स्केलिन। ओके, तो स्केलिन जब हो जाता है तो हम लोग जानते हैं 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल और हर एक साइड इक्वल है। ओके, आइसोसेलेस जिसके 2 साइड एंगल है और 2 साइड इक्वल है, और जो दोनों साइड इक्वल है उस दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। ओके, स्केलिन ट्रायंगल जो होगा उसके तीनों एंगल और तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इक्विलेटरल का तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होता है, स्केलिन के तीनों साइड और तीनों एंगल अलग होते हैं, और आइसोसेलेस के 2 साइड इक्वल होते हैं और 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। पहले कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। आपको 2 ट्रायंगल दे दिया जाएगा, चाहे एक ट्रायंगल में 2 पार्ट कर दिया जाएगा, व्हाटएवर, आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या दिया जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या? आपको ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल, भले वो ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हो चाहे नहीं दिख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूफ करने के लिए दे रहा है तो दैट मीन्स वो दोनों ट्रायंगल साइज वाइज एकदम इक्वल हैं। देखने में भले एक हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो लोग का जो एरिया होगा वो बिल्कुल भी इक्वल होगा, क्योंकि उन दोनों का फिगर का जो हर साइड किसी ना साइड, कोई ना कोई साइड किसी ना किसी एंगल के साथ ज़रूर इक्वल होंगे। तो आपको जस्ट यही प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल है। कैसे भी हो सकता है, साइड के साथ भी हो सकता है, एंगल के साथ। वो लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, मतलब आप कितने तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल सेकेंड वाले ट्रायंगल के साथ इक्वल है। तो उसका तरीका क्या होता है प्रूफ करने के लिए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग पहला होता है साइड, यानी इसमें आपने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल, मतलब फर्स्ट वाला ट्रायंगल और सेकंड वाला ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। जैसे हम एग्जांपल भी देते जा रहे हैं साथ में, आप देख लीजिएगा। सपोज कीजिए ये 2 ट्रायंगल हमने बनाया। ओके, 2 ट्रायंगल आप देख सकते हैं लुक वाइज सेम नहीं है, लेकिन अगर ये कॉन्ग्रुएंट अगर है हमारा तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? क्लियर? तो यहाँ प्रूफ कर, सपोज कि ये 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो इसका यहाँ पे 4 है, और ये 5 है तो यहाँ इसका 5 है। तो हमने क्या प्रूफ किया कि इस फिगर का 3 और इस फिगर का 3, इधर का 4, इधर का 4, इधर का 5, इधर का 5, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का तीनों साइड उस ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल है, तो उसको बोला जाएगा SSS, यानी साइड से हमने प्रूफ किया। ओके, अब सपोज कीजिए सेकेंड टॉपिक आता है आपका साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपने प्रूफ किया कि साइड एंगल साइड का मतलब क्या है? इस फिगर का साइड इस फिगर के इक्वल है, इस फिगर का एंगल इस फिगर के इक्वल है, और इस फिगर का साइड इस फिगर के इक्वल है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड, मतलब इस फिगर का साइड एंगल साइड उस फिगर का साइड एंगल साइड पूरा एग्जैक्ट इक्वल है। इसीलिए आप सेकंड टॉपिक लिख दीजिएगा, साइड एंगल साइड के द्वारा आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया। थर्ड टॉपिक आएगा आपका एंगल साइड एंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा, आपने ड्राइंग बनाया, ट्रायंगल है आपका, सपोज कीजिए ये रहा आपका, यहाँ 60 है, ये सपोज कीजिए यहाँ 60 है, ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, आपने इसको मान लिया 5 सेंटीमीटर, और ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपने मान लिया 30 डिग्री है। इसका मतलब कि आपने ये प्रूफ किया कि दिस एंगल इक्वल टू दिस वन, दिस साइड इक्वल टू दिस वन, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। तो आप देख सकते हैं एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, मतलब इस फिगर का एंगल साइड एंगल इस फिगर के एंगल साइड एंगल से एग्जैक्टली इक्वल है, इसी वजह से हम लोग एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं। ओके, चौथा टॉपिक आएगा एंगल साइड। तो आप बोलेंगे इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें से फ़र्क ये है कि ये एंगल साइड है, एंगल के बाद साइड आ रहा है फिर एंगल आ रहा है। अगर आपको एंगल साइड प्रूफ करना है तो आप ये साइड नहीं इक्वल होना चाहिए, कहाँ इक्वल होना चाहिए? यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, कहाँ इक्वल होना चाहिए? यहाँ इक्वल होना चाहिए। तब देख सकते हैं आप यहाँ का एंगल देन साइड, और यहाँ फिर एंगल देन साइड। क्लियर? क्या बोले? तो आपने ये प्रूफ किया कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। तो ये रहा एंगल साइड, और ये रहा एंगल साइड।
अगर सपोज कीजिए इसमें एंगल साइड है और यहाँ पे एंगल साइड एंगल है, तो यहाँ पे 5 रहता तो ये प्रूफ नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रूफ हो रहा है एंगल से और ये प्रूफ हो रहा है एंगल साइड से, नहीं तो ये गलत है। यहाँ पे ही इसका होना चाहिए, मतलब तभी ये प्रूफ हो पाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। ओके, और लास्ट टॉपिक जो आता है वो हो जाता है आपका RHS। इसमें क्या होता है, RHS आपको सॉल्व करने के दौरान इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। 3 कंडीशन क्या क्या होंगे? 3 कंडीशन क्या क्या होंगे? हम लोग पढ़े हुए हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने आता है हाइपोटेनस क्या होता है, हाइट क्या होता है, बेस क्या होता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन RHS में होता है कि आपको मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए, यानी 90 डिग्री क्वेश्चन में, मतलब फिगर में 90 डिग्री होना ही चाहिए, यानी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्लियर? सेकंड थिंग, हाइपोटेनस, यानी इसमें का हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल आप प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों फिगर का हाइपोटेनस इक्वल है। ठीक, और तीसरा कंडीशन होगा या हाइट या बेस। इसका मतलब या हाइट या बेस, यानी या ये फिगर या फिर ये फिगर। यानी कहने का मतलब ये हो गया, आप एक हाइपोटेनस प्रूफ करें, सपोज कीजिए हाइपोटेनस इसका प्रूफ कर दें 9 सेंटीमीटर, तो आपको ये दिखाना होगा कि इसका हाइट, इसका भी हाइट 3 है तो इसका भी 3 है, या फिर इसका बेस 4 है तो इसका बेस 4 है। ये आपको लिखना है। हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे नंबर लिख दें कोई भी, तो ये आपको शो करना होगा कि ये 4 है तो ये 4 है, मतलब दोनों, एक तो कंडीशन 90, दूसरा हाइपोटेनस, तीसरा हाइट या बेस में से किसी भी चीज़ को आपको इक्वल प्रूफ करना होगा। अगर ये 3 कंडीशन आप प्रूफ करते हैं तो ही आप RHS के द्वारा उस पर्टिकुलर ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। ये टर्म हुआ यहाँ। क्लियर? हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी कितने तरह से प्रूफ किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं CPCT, उसको भी देख लेते हो क्या है। CPCT का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, CPCT इसका मतलब क्या था? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हम डायग्राम एक बना दें ताकि इजीली समझ में आए। CPCT प्रूफ करने के लिए पहले आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। जब तक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होगा CPCT को आप टच भी नहीं कर सकते। पहला चीज़ आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल साइड एंगल, बिकॉज दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन, दिस साइड इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन। यानी यू ऑलरेडी प्रूव दैट कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। उसके बाद आता है CPCT। तो सपोज कीजिए हम इसको कुछ नाम दे देते हैं A B C और यहाँ से नाम दे दिए D E। अब आपको सपोज कीजिए प्रूफ करने के लिए कह दिया गया क्वेश्चन में कि प्रूफ करके दिखाइए एंगल A और एंगल E इस दोनों ट्राइंगल का इक्वल है। कैसे हम प्रूफ करेंगे? जब कॉन्ग्रुएंट मेरा प्रूफ हो गया है, ध्यान दीजिएगा, अगेन आई रिपीट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो जब आप प्रूफ कर चुके हैं, जब हम प्रूफ कर चुके हुए हैं तब हम इसको इक्वल शो करेंगे। कैसे इक्वल शो करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ 60 लिखा हुआ है, 40 यहाँ 60 40 और ये 5 और ये 5 लिखा हुआ है। क्लियर? तो जब आप प्रूफ कर दिए तो ये साइड का ऑपोजिट ठीक ये एंगल और इस साइड का ऑपोजिट ठीक ये एंगल, ये इक्वल हो जाएगा। मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद ये दोनों एंगल ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। दैट मीन्स इसका ऑपोजिट का ये एंगल A और इसका ऑपोजिट का ये एंगल E इक्वल आप लिख सकते हैं। क्या रीज़न लिख सकते हैं? बाय CPCT। और सपोज कीजिए अगर आपको प्रूफ करना है AC और यहाँ से FE, यानी AC और FE, तो भी आप बाई CPCT लिख सकते हैं क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये एंगल जो है आपका 60, इसका भी 60 ले रहे हैं तो इसका भी 60 ले रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट का साइड और इसका ऑपोजिट का साइड ये दोनों भी क्या हो जाएगा? CPCT से इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा। किसका साइड? अगेन आई रिपीट, एंगल का ऑपोजिट का साइड, इस एंगल का ऑपोजिट ये साइड, इस एंगल का ऑपोजिट ये साइड। दैट मीन्स CPCT प्रूफ करने का क्या तरीका है कि जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया है जो फिगर से, उस फिगर अगर एंगल आप एंगल से प्रूफ किया तो एंगल का ऑपोजिट साइड
उस एंगल को अपोजिट साइड से ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अगर साइड के थ्रू आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है तो उसका अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिक वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके क्लास 9, अभी हम लोग जो भी पढ़ें उसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल्स में कर लेते हैं सम्स के थ्रू। ओके तो पहले हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए पी इक्वल्स टू ए क्यू। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या फिगर दिया हुआ है। ये आपका फिगर दिया हुआ है ए बी सी और फिर इस पर क्रॉस करते हुए यहाँ से दिया गया है क्यू और यहाँ से क्रॉस करते हुए दिया गया है पी। क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट मीन्स आपका लेंथ ये साइड से ए से बी और ये ए से सी इक्वल है और ए पी और ए क्यू इक्वल है, दैट मीन्स ए पी और ए क्यू इतना इक्वल है। प्रूफ दैट करना है ए पी सी और ए क्यू भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले ये प्रूफ, ये सब बाद में देखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है। तो आप इस ट्राइंगल में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं हम, जो जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बोला गया है उसको हम दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ओके क्लियर? हम बना लेंगे ना तो अलग अलग ट्राइंगल तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ए पी सी आपको दिखाई दे रहा है, ए पी सी कैसे बना हुआ है, ये ए पी और सी। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ए पी सी, ऐसे करके हम छोटा सा एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये रहा ए पी सी, ऐसे तो लिखा हुआ है आपका ए पी सी। ओके एंड फिर बोला ए क्यू बी, ये रहा ए क्यू बी, तो ये रहा ए क्यू और ये रहा बी। तो मैं भी लिख ली ए क्यू बी, ईजी होता है। इससे क्या होता है, ओके तो पहले मेरे पास जो था ए बी और ए सी इक्वल था, तो हम इसको सिंबल देते रहे। मेरा ये गिवन दिया हुआ था ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ओके फिर सेकंड चीज़ ये भी गिवन दिया था ए पी और ए क्यू भी इक्वल है। तो मैं यहाँ से ए पी और ए क्यू को दो साइन से प्रूफ, पहला वाला को एक साइन से दिया, दूसरा वाला को दो साइन से इक्वल कर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये ए पी सी मतलब दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, यानी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो हम लोग तो बहुत इजी, आप देख सकते हैं दो साइड ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और तीसरा आप देख सकते हैं एंगल यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। इसका मतलब ये जो ए था, ये ए को अगर हम कुछ ही पकड़े तो इस फिगर में भी ए का वही वैल्यू होगा, उस फिगर में भी वही ए का वही वैल्यू होगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पे कुछ भी पकड़ रहे हैं, अगर 60 पकड़े, 50 पकड़े, 30 वॉट एवर, तो इस फिगर में भी ए का वैल्यू होगा, इस फिगर में भी ए का वैल्यू वही होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, लिखने का तरीका देख लीजिए, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ऐसे लिख लिया हम। पहले मेरा जो गिवन दिया था हम गिवन लिख लेते। गिवन क्या था, इस फिगर का ए पी सी का गिवन क्या था, ए सी, और ए क्यू बी का गिवन क्या था, ए बी। ये दोनों क्या था, इक्वल था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ, हमको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, लिख देंगे सीधा सीधी गिवन। ओके अब देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए। इस फिगर से भी एंगल ए, आप डायरेक्ट एंगल ए भी लिख सकते हैं, या फिर ए पी सी का नाम जो आएगा एंगल पी ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से एंगल क्यू ए बी, हम लोग को पता है मिडिल में जो लिखा है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी ए सी और क्यू ए बी। ये इक्वल कैसे है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, दोनों में एक ही जैसा है, इसी वजह से ये इक्वल है। क्लियर? और तीसरा यहाँ से क्या है, ए पी इक्वल है और इसका क्या इक्वल है, ए क्यू इक्वल है। ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया। तो आपने ट्राइंगल ए पी सी को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, हम लोग उसका नाम लिखेंगे बाय, किसके थ्रू प्रूफ किया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइड एंगल साइड, एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इतना नहीं लिखना होगा भाई, साइड एंगल साइड में लिख के आप छोड़ सकते हैं। ओके यानी पहला मेरा नंबर 1 का प्रूफ पहले खत्म हो गया। अब समझते हैं नंबर 2 के बारे में। सी पी इक्वल्स टू बी क्यू, माइंड को फोकस कीजिए। सी पी यानी ये रहा सी पी लाइन, आप देख सकते हैं, और ये रहा बी क्यू लाइन। तो हम लोग बोले थे कि सी पी सी टी का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हम लोग ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके होंगे। इसका मतलब कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब देखते हैं बी क्यू और सी पी, जो हम लोग को नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए बोला गया है, सी पी और बी क्यू, ये किसके इक्वल है, ये ठीक ए के इक्वल है। और हमने प्रूफ करने वक्त ए का नाम भी यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हाँ इस दोनों ट्राइंगल में ए इक्वल है। देखो अगर हम लोग ये दोनों एंगल को लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑलरेडी प्रूव है कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है,
तो इन दोनों एंगल का ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीपीसीटी में क्या प्रोसेस है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, और अगर दोनों कॉमन एंगल को ले रहे हैं तो कॉमन एंगल का ऑपोजिट साइड, अगर साइड ले रहे हैं तो उसका ऑपोजिट एंगल वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपने जब यहाँ कॉमन एंगल दोनों का लिया, यानी इसका भी ए इसका भी ए देख रहे हैं, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसका भी ऑपोजिट में बी क्यू लिखा हुआ है और इसका ऑपोजिट में भी सी पी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सीपीसीटी के द्वारा इक्वल। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखिएगा नंबर 2 लिख के CP इक्वल्स टू BQ बाई CPCT, खत्म। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। इससे हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि इसके इस ऑपोजिट का एंगल और इसके ऑपोजिट का एंगल इक्वल था, इसीलिए दोनों साइड इक्वल हो गया। थर्ड पॉइंट आते हैं APC। APC किसके लिए बोला, AQB किसके लिए बोला, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, APC यानी ये रहा इस एंगल के लिए हम यहाँ क्रॉस दे रहे हैं, और AQB यानी इस एंगल के लिए बोल रहे हैं, यहाँ क्रॉस दे रहे हैं। तो देखिए जो दोनों एंगल को आपको इक्वल प्रूफ करने बोला गया है, उस दोनों एंगल का साइड ऑलरेडी हम लोग प्रूफ इक्वल किए थे, यस और नो, क्योंकि देख सकते हैं इसका AB और इसका AC क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था कि दोनों इक्वल है। जब दोनों ये साइड इक्वल है और ये ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, तो इसका ऑपोजिट का दोनों एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। अगेन आई रिपीट, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और इस दोनों एंगल का ठीक ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो जिसका साइड इक्वल है उसका ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, जिसका दोनों साइड इक्वल है उसका दोनों ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। तो हम लोग थर्ड पॉइंट लिख के लिखेंगे कि एंगल APC इक्वल्स टू एंगल AQB बाई सीपीसीटी। तो आई होप आप लोगों को सीपीसीटी का यूज समझ में आ रहा होगा, सीपीसीटी का यूज कैसे करना है। ओके, नोट इट डाउन। ओके, क्लास 9 इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ लिखा हुआ इन द फिगर AD इक्वल्स टू, यानी AD इक्वल्स टू BC एंड BD, ये रहा ये लाइन BD यहाँ से और यहाँ से AC लाइन इक्वल है। आपको प्रूफ करना है ये दोनों पॉइंट्स को। तो प्रूफ बाद में सीखते हैं हम लोग। बोले प्रूफ के लिए पहले सबसे पहले जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना वो ट्राइंगल निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं जिसमें नाम मेंशन किया है AD और फिर AC, ये रहा AD और फिर ये आपको AC और यहाँ से ये रहा BC और ये रहा यहाँ से BD। तो हम दो ट्राइंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें बनाएगा तो सच में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। हम इसको अलग करें तो पहले हम दो ट्राइंगल निकालते हैं ABD, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा D। हम इसको अलग कर लिए ABD को, और यहाँ से फिर अलग कर ले रहे हैं ABC को। ओके, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन में जो इक्वल दिया उसको पहले हम टिक कर लेते हैं। ये रहा, इस क्वेश्चन में बोला गया है AD और यहाँ से बोला गया BC, ये दोनों पार्ट इक्वल है, हम इक्वल कर लिए। फिर सेकंड पार्ट बोला गया है इसमें का BD इक्वल है और इसमें का AC इक्वल है, इसको भी इक्वल कर लिए। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे चीज़ इंटरेस्टिंग कि ये AB जो लाइन था इसमें भी वही AB लाइन है, इसमें भी वही AB लाइन है, तो ये AB लाइन भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल तो मेरा ऐसे कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है, साइड 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 साइड, दोनों का साइड एकदम इक्वल है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। इसमें पहले सबसे पहला चीज़ हम लोग को जो गिवन दिया था AD और वहाँ से दिया होता BC, ये हम डायरेक्टली लिख देंगे कि ये गिवन है, कोई सर दर्द करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर यहाँ पे जो था BD और यहाँ पे था AC, वो भी गिवन दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था हम लोग को। और तीसरा फिगर यानी इसमें AB और इसमें जो AB है दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए लिखेंगे कॉमन। तो हम लोग का हो गया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाई SSS। क्लियर? यानी साइड 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 के थ्रू अपने प्रूफ किया। अब आते हैं कि प्रूफ क्या करना है। ADB यानी आपको इस एंगल की ओर इंडिकेट कर रहा है ADB, और इसका BC यानी इस, तो जो दोनों एंगल के लिए बोला जा रहा है उसके हम ठीक ऑपोजिट साइड को चेक कर लेते हैं, क्या वो दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल थे और ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट थे। तो यस, हमने ट्राइंगल को ऑलरेडी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है कॉन्ग्रुएंट। और इसके ऑपोजिट का ठीक साइड को क्या मैंने इक्वल लिखा था, हाँ मैंने इक्वल लिखा हुआ भी था। तो ये दोनों साइड जब इक्वल है तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। तो डायरेक्टली वी राइट ADB इक्वल्स टू BCA बाई CPCT, यानी दिस वन क्लियर। ओके, इट्स टाइम फॉर DAB। सी DAB अब इंडिकेट यहाँ क्या है, यहाँ X बना दे रहे हैं, और CBA यहाँ पे X बना दे रहे हैं।
तो ये जो दो एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ठीक एंगल है तो साइड को चेक करते हैं, क्या इसका अपोजिट साइड इक्वल रहा था? हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि इसका साइड अपोजिट यानी BD और AC इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जिस एंगल के लिए वो बात किया जा रहा है, क्या उसका अपोजिट साइड इक्वल था? हाँ, उसका अपोजिट साइड इक्वल था। और क्या वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था? हाँ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किया हुआ है। तो ऑटोमेटिक ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। तो हम लोग लिखेंगे DAB इक्वल्स टू एंगल CBA बाई CPCT, हम लोग इक्वल लिख देंगे। ओके, नोट कीजिए।